जनपद मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी पुलिस स्वाट टीम ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो शादी का सामान खरीदने के बहाने दुकानों में घुसकर इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी करने की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने शातिर चोर गैंग के 2 सदस्यों को चोरी की 9 मोटरसाइकिल, 2 कैमरा, 4 हार्ड डिस्क, 1 लैपटॉप सहित गिरफ्तार किया है। शातिर गैंग के 2 अन्य फरार अभियुक्त सुनील दिवाकर और अनुज भी करहल थाना क्षेत्र के गांव कैरावली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा है। आप जनपद में कुछ मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं हो रही थी, साथ में अन्य भी चोरी के मामले प्रकाश में आए थे, जिसमें कैमरे, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें जो दुकान शॉप से चोरी की शिकायतें मिली हुई थी। तो इसमें साइबर सेल इंचार्ज जो विक्रम और साथ में कोतवाली की पुलिस इसमें ऑपरेशन चलाया गया और इसमें चोरों का गिरोह जो कि एक रवि कुमार है, दूसरा कुलदीप है, दोनों ये करहल क्षेत्र के रहने वाले हैं सब। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले के नरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांकनेर गांव में 16 साल के लड़के पर फायरिंग की गई। लड़के को एक गोली लगी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। मंगलवार को दोपहर के वक्त 16 साल का प्रतीक नाम का लड़का बांकनेर गांव में अपने खेत में से जाने के लिए निकला था। खेत में वो ट्यूबवेल पर नहाने के लिए निकला था। जैसे ही घर से कुछ दूरी पर गया तो गाँव में ही था। उसी दौरान अज्ञात बाइकर्स ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी। पता नहीं कैसे हुआ, हम तो घर पे थे। ये लड़के को मार के भाग गया, इसको बच गया, ये तो टूटा हुआ जैसे बच गया घर भाग गया। जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र भोगांव के अहिरवा निवासी रणवीर सिंह ने शिकायत की थी कि दिनांक 21 फरवरी 2022 की रात में उसके जीजा इंद्रपाल निवासी नगला थाना दनाहार थाना क्षेत्र के द्वारा उसकी बहन लक्ष्मी को एक कमरे में बंद करके जान से मारने की नियत से लाठी डंडों से मारपीट करके लक्ष्मी के सिर में गंभीर चोटें आई थी। उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान सैफई में ही लक्ष्मी ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ इंद्रपाल के विरुद्ध दनाहार थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वहीं मैनपुरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के अनुसार और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना दनाहार के अंतर्गत ये इंद्रपाल जो कि पिछले दिनों इस पर अभियोग हत्या का दर्ज था, इसने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। इस आधार पर दनाहार की पुलिस के द्वारा इसको आज अरेस्ट किया गया है और इसको फिलहाल रवाना किया जा रहा है जेल। इससे आगे पूछताछ जारी है। सदर बाजार थाने की घटना कीरत पट्टी भट्टा गांव में रहने वाला जितेन वाल्मीकि मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कुछ दिन पहले पड़ोस में रहने वाली 2 लड़कियों के साथ उसकी बहन का झगड़ा हो गया था, पर कुछ दिन बाद पर लड़कियों ने जितेंद्र पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और जितेन के घर में घुसकर उसकी लाठी डंडों से पिटाई के साथ में आपत्तिजनक जाति सूचक शब्द कहे। जितेंद्र को पिटता देख उसकी सास उसे बचाने आई तो दबंगों ने उसकी भी पिटाई कर दी और कहा कि तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते हो। थाने में शिकायत करने पर अब कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अज्ञात कारणों के चलते घेर में आग लग गई। भीषण आग से घेर में बंधे करीब आधे दर्जन मवेशी जल गए। एक बछड़ा भी भीषण आग में जिंदा जलकर मर गया। भीषण आग को देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। ये पूरा मामला थाना बन्ना देवी इलाके के अशोक विहार कॉलोनी की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सिमरी शाखा के बैंक मैनेजर और कर्मचारी पर एक ग्रामीण के घर में घुसकर लूट का आरोप लगाया गया। इस मामले को लेकर पीड़ित ग्रामीण ने परिवार सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की शरण लेकर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। झांसी जिले के चिरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पट्टी को महल में रहने वाले ओम प्रकाश सोनी ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेमरी शाखा से वर्ष 2019 में 2 लाख का मुद्रा लोन लिया था और अभी तक 1,75,000 अदा कर चुका है। गत दिवस बैंक मैनेजर कर्मचारियों के साथ उसके घर आया था और गाली गलौज करते हुए इस राशि को जमा करने की बात कही थी।
वही खबर यूपी के चंदौली जनपद अंतर्गत अलीनगर थाना क्षेत्र के बरहुली गांव से पारिवारिक कलह को लेकर जगरोपन बिंद ने पेड़ में फांसी लगाई है। फांसी की सूचना पाकर आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर अलीनगर थाना प्रभारी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच गए और डेड बॉडी को जिला अस्पताल चंदौली पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच में जुट चुकी है। पति और पत्नी का विवाद चल रहा है, अपने आपस में हो रहा है, इसके कारण ऐसा हुआ है। अमेठी में दबंग प्रधान की दबंगई सामने आई। मृत प्रमाण पत्र को पास करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी को धमकी दी। मामला अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के पंडरी ग्राम प्रधान के दबंगई का है, जहां ग्राम प्रधान पंडरी ने ग्राम विकास अधिकारी को मृत प्रमाण पत्र के लिए धमकी दे डाली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार सिंह है। मैं ग्राम विकास अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ गौरीगंज ब्लॉक में। मेरे साथ हुआ यह था कि कल दिनांक 28/3/2022 को मेरे पास एक ग्राम पंचायत है पंडरी और वहाँ का एक मृत प्रमाण पत्र था, जो कि अभी 10 दिन 15 दिन पहले प्राप्त हुआ था मुझे आवेदक के माध्यम से। लेकिन कल वहाँ के ग्राम प्रधान श्री अश्विनी पांडे जी आके उसे ज़बरन मुझसे प्राप्त करना चाह रहे थे, जबकि उस वक्त आवेदक उपस्थित नहीं था और वो मुझसे इसके लिए जोर ज़बरदस्ती भी कर रहे थे कि तुम्हें ये मुझे ही प्राप्त कराना होगा, जबकि नियमानुसार प्राप्त कराने के अनुसार उसे सिर्फ आवेदक को ही दिया जा सकता है। वहीं दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में मंगलवार को सीवर में MTNL के 3 कर्मचारी फंस गए। उन्हें बचाने के लिए एक रिक्शा चालक भी सीवर में उतरा, लेकिन वो भी फंस गया। काफी देर बाद राहत और बचाव कार्य चला, लेकिन किसी को भी बाहर नहीं निकाला गया। बाद में चारों का शव बाहर निकला। पुलिस के अनुसार समयपुर बादली थाने को मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे की घटना की सूचना मिली। पुलिस दल तत्काल मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी। इलाके में एक सिविल लाइन है, सिविल लाइन में 4 व्यक्ति फंस गए हैं वहाँ पे। और जब हम लोगों ने ये कॉल ली तो खुद हम लोगों ने ये सोचा कि जो सिविल लाइन है वहाँ पर टॉक्सिक गैस भी हो सकती है, डीप डाइविंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसी हिसाब से हमने अपनी टीम को तैयार किया डीप डाइविंग इक्विपमेंट के साथ में, प्लस में SCBA जो हमारे CBN के इक्विपमेंट होते हैं अपने जो सेफ्टी के लिए करते हैं उनके इक्विपमेंट के साथ में हम लोगों ने मूव किया और करीब 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद में 4 डेड बॉडी को निकाला जा सका। एक्चुअली हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन आया था, हमें बताया गया है कि 4 लोग फंसे होने की संभावना है। तो ये मेंटेनेंस का काम चल रहा था इनका, तो सिचुएशन देखने से पता लग रहा है कि पहले एक बंदा काम कर रहा था, जब वो ट्रैप हो गया तो बाकी लोग भी उसको बचाने के लिए अंदर घुसे। तो इस तरीके से इंसिडेंट हुआ है। 3 विक्टिम हमने निकाल लिए हैं, बाकी एक के फंसे होने की संभावना। सर्चिंग वैसे कर ली है, लेकिन क्लियर करने के लिए पानी निकाल के और फिर हम दोबारा एक बार सर्च करके कंप्लीट करेंगे।